हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेग ऑपेरॉन। लेग ऑपेरॉन के बेसिक से लेके हम हायर लेवल तक जितने भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम में, सीएसआई नेट में जितने भी इसके हायर लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर लेग ऑपेरॉन इन ई कोलाई इज इनकरेक्ट। पहले हम लेग ऑपेरॉन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आप खुद ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो लास्ट में आप ये क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेग ऑपेरॉन के बारे में। सबसे पहले देखिए, जैसे डीएनए होता है। डीएनए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्ट सम वायरसेस, दैट इज डीएनए। डीएनए से डीएनए बन सकता है। डीएनए से फिर क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। एंड मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। बिल्कुल सिंपल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं। डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा। अब यहाँ पे डीएनए को हम जीन बोलते हैं। जीन जब एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है उस जीन का एक्सप्रेशन हो गया, मतलब वो एक फंक्शनल फॉर्म में आ चुका है जीन। ओके। अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके अंदर क्या होता है कि एक जो जीन होता है, जैसे कोई जीन है यहाँ पे, काफी सारे जीन प्रेजेंट है और एक वहां पे एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है मेनली, कि काफी सारे जीन को एक सिंगल रेगुलेटरी सब यूनिट रेगुलेट करती है और उसी से जीन का एक्सप्रेशन होता है। इस कंडीशन को बोला जाता है दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन मींस एक रेगुलेटरी सीक्वेंस से काफी सारे क्लस्टर्स ऑफ जीन्स आर रेगुलेटेड। यूकेरियोट्स में बेसिकली क्या होता है, एक जीन एक रेगुलेटरी सब यूनिट एक रेगुलेटरी सीक्वेंस से कंट्रोल होगा, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ पे जीन्स लेक ओपेरोन क्या होता है? लेक मतलब यहाँ पे है लैक्टोज, एंड ओपेरोन ओपेरा वर्ड से लिया गया है। ये वर्ड जो ओपेरा से रिलेटेड से लेके बना है, ये ओपेरोन वर्ड। दैट इज यहाँ पे काफी सारे जीन्स का रेगुलेशन एक सिंगल रेगुलेटरी सब यूनिट करेंगे। तो लेक ओपेरोन सबसे पहले बताया था जैकब एंड मोनार्ड ने। तो इसमें क्या होता है कि लैक्टोज जीन का रेगुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड सोर्स है, दैट इज फर्स्ट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे हायर ऑर्गेनिज्म हो। मेनली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्लूकोज को एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। सपोज कोई बैक्टीरिया है, किसी ऐसे मीडियम में है जहाँ पे ग्लूकोज काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो वो इजीली ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाए, लाइक सपोज कोई मिल्क के अंदर ये कोई ई कोलाई बैक्टीरिया चला गया, तो वो वहाँ कैसे सर्वाइव करेगा? क्योंकि मिल्क में लेक्टोज प्रोटीन है। तो लेक्टोज को कंज्यूम करके, लेक्टोज को फिर ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको कंज्यूम करेगा। तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है लेक्टोज ओपेरम, लेक्टोज का कंजप्शन। और इसके लिए मेनली काफी सारे कुछ जीन्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, कुछ इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लेक ओपेरम के बारे में। अब यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं, पहले जीन की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। बेसिक बेसिक लेक ओपेरम की जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन द लेक ओपेरम, एंड देयर इज ऑपरेटर सीक्वेंस एंड इट्स operator sequence. This is promoter sequence, and here lag
Z, leg Y, and leg A. These are structural genes, operator, promoter, here cap and leg inhibitor, here promoter for leg inhibitor, and another operator. So this is the basic structure of leg operon. Here these are the structural genes and these are known as regulatory genes. Regulatory genes. So these genes which are present inside or within the DNA, and it is the sequence of DNA. These are called as cis-acting gene or cis-acting factors. Which genes which are bind out from outside the on these genes, these are called trans-acting. Those are called trans-acting genes. So जो genes डीएनए के सीक्वेंस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं उनको सिस एक्टिंग जीन बोला जाता है, और जो जीन बाहर सिंथेसाइज होके जो प्रोटीन बाहर से आके बाइंड होंगे उनको बोला जाता है ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंसेस और ट्रांस एक्टिंग जीन्स. तो ये बेसिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब इन रेगुलेटरी जीन्स का अगर फंक्शन देखें तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेटर क्या है? सीक्वेंस वेयर रिप्रेसर इज बाइंड. ये क्या है? एक इनिबिटर है, और इनिबिटर सिंथेसाइज करता है एक प्रोटीन को जिसको बोला जाता है लैक रिप्रेसर, और रिप्रेसर बाइंड होता है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर. एंड अनदर इज प्रोमोटर. प्रोमोटर होगा सीक्वेंस वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड. ऐसे सीक्वेंस जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड होगा, इस जगह पे आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड होगा, उसको बोला जाता है प्रोमोटर सीक्वेंस. अब नेक्स्ट है इनिबिटर. इनिबिटर क्या है? जो सिंथेसाइज करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को एंड लेक ऑपेरॉन को इनिबिट करके रखेगा. एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस. कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस मीन्स जब तक इसको कोई अनदर प्रोटीन आके इसको इनिबिट नहीं करती है, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होती रहती है रिप्रेसर प्रोटीन. ओके. And here cap is catabolite activating protein or CAMP, cyclic AMP binding protein. इसको CRP भी बोला जाता है. CRP इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन. So CAP or CRP is cyclic AMP receptor protein or CAMP binding protein. Okay. These are the regulatory sequences. अभी इनका रोल हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से इनका रोल होता है. अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑपरेटर पे क्या बाइंड होता है? रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होती है ऑपरेटर साइड पे, एंड प्रोमोटर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है. बिकॉज आरएनए क्या करेगा? डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होगा तभी जाके आगे जाके कोई भी स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे. कैप यहाँ पे कैटालाइटिक एक्टिवेटेड प्रोटीन है जो एक इंड्यूसर की तरह वर्क करता है. इंड्यूसर और एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा. अब ये चीजें आपको माइंड में रखनी है. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में कि स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या रोल होता है. स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो यहाँ पे लेग जेड, इसको बोला जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. Leg Z is responsible for synthesizing beta galactosidase enzyme. It means यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए पे फिर राइबोसोम बाइंड होंगे और यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन बनेगी, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. इसी तरह से लेग Y यहाँ पे है परमिएज. परमिएज मीन्स ये अलाउ करता है जो लैक्टोज है मीडिया के अंदर उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज परमिएज. तो जैसे यहाँ पे जैसे ये बैक्टीरियल सेल है
और मीडिया के अंदर यहाँ बाहर लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए यहाँ पे ये परमिएस इस तरह से चैनल फॉर्म करेंगे और प्रोटॉन आयंस का ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे, और उसके साथ में प्रोटॉन आयन के साथ की हेल्प से ये क्या करेंगे, यहाँ पे लैक्टोज की को एंटर कर पाएंगे इन द बैक्टीरियल सेल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ परमिएस। लेक एक जो प्रोटीन है दैट इज कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, इन एंजाइम्स के नाम से पता चल रहा है ट्रांस एसिटाइलेज मींस ये कोई एसिटाइल का ग्रुप ट्रांसफर करेगी किसी प्रोटीन के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर। तो लेक ए का क्या वर्क होता है, जैसे ये जो लैक्टोज यहाँ पे एंटर हो रहा है उसके साथ साथ में कुछ अमाउंट में थायोगैलेक्टोसाइडेज भी एंटर हो जाता है विद द लैक्टोज, और ये रिजेंबल करता है लैक्टोज से, और थायोगैलेक्टोसाइडेज एंटर हो जाता है। तो थायोगैलेक्टोसाइडेज ये क्या है, एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है, और इस टॉक्सिन को इनहिबिट करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है जो कोड करता है लेक ए जीन को, ये क्या करता है, इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करवा देता है, जिससे क्या होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और ये टॉक्सिसिटी को रिलीज कर देगा, मतलब ये यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में कोई टॉक्सिन नहीं रहेगी। तो ये जो है ये मेनली स्ट्रक्चरल जीन है और ये इनका फंक्शन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ क्या करता है, लैक्टोज को डाउन करता है इन द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ओके, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा बैक्टीरियल सेल को, और बैक्टीरियल सेल उसको ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेंगे। तो ये सारा इसका बेसिक है, जिसमें कौन से जीन का क्या क्या फंक्शन होता है और कौन से जीन्स किस तरह से वर्क करते हैं। इस जगह आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ऑपरेटर सीक्वेंस है, दिस operator sequence and here somewhere here so some operator sequence is present। तो जो operator sequence है, फर्स्ट ये operator sequence जो promoter की sequence के साथ क्या करती है, थोड़ा बहुत ओवरलैप्ड रहती है। इसके अलावा यहाँ अपर साइड में -90 बेस पेयर अपस्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पे एक अनदर ऑपरेटर रहता है, और एक जो है ये 400 डाउनस्ट्रीम बेस पेयर, यहाँ पे भी एक ऑपरेटर सीक्वेंस रहती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑपरेटर सीक्वेंस की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं, अब इसका देखते हैं रेगुलेशन किस तरह से होता है लैक ऑपेरॉन। This repressor protein is bind with operator sequence. So this is the repressor bind with operator and promoter where RNA polymerase is bind. So promoter is sequence where RNA polymerase is bind. तो RNA polymerase यहाँ आके bind होता है। तो अब इस कंडीशन में जब यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं हो पाएगा प्रोमोटर पे, तो वहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि जब प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाके बताएगा जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। और ये जो सारी सीक्वेंसेस हैं इनको बोला जाता है सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस। सिस एक्टिंग सीक्वेंस बिकॉज ये क्या है, जीन्स के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन ये रिप्रेसर क्या है, यहाँ पे ट्रांस एक्टिंग है, क्योंकि ये बाहर सिंथेसिस होके फिर यहाँ पे आके बाइंड होती है। तो ये दिस इज जो सीक्वेंस, जो प्रोटीन बाहर से आके जो जीन की सीक्वेंस है उनके ऊपर जब बाइंड होती है तो उसको बोला जाता है ट्रांसएक्टिंग सीक्वेंसेस। तो ट्रांसएक्टिंग में एक और यहाँ पे होती है दैट इज एनहांसर सीक्वेंस। और एनहांसर क्या करती है, एनहांसर भी क्या है, एक तरह की ट्रांसएक्टिंग सीक्वेंस है। और जो लैक ऑपेरॉन है इसमें क्या होता है कि
तो लैक ऑपरेरॉन जनरली क्या होता है, इनहिबिट रहता है, बट जब एनवायरमेंट में ग्लूकोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, लैक ऑपरेरॉन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। उसके और जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेटर और प्रोमोटर की सीक्वेंस है वो ओवरलैप रहती है, इसी वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाएगा, जीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि जीन का सिंथेसिस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट नहीं है और रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड है, लेकिन फिर भी अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज एक अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है एलोलैक्टोज। और ये जो एलोलैक्टोज है ये इनहिबिट करता है, ये बाइंड होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। तो इस तरह से जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन है और ये है हमारा एलोलैक्टोज। तो एलोलैक्टोज जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर में कुछ कन्फर्मेशन चेंज रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से हट जाएगी और आरएनए पॉलीमरेज वहां पे बाइंड हो सकता है। सो कीप दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड। एंड अब हम देखते हैं डिफरेंट सिनेरियो कि जब लैक ऑपेरॉन इन जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे कैसे होता है, कि जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है या दोनों ही प्रेजेंट है। इस तरह से डिफरेंट सिनेरियो लेंगे और उस कंडीशन में जीन का एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, केक प्रोटीन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो ग्लूकोज होता है वो मेन सोर्स होता है एज एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो लैक्टोज का कोई काम नहीं है, लैक्टोज के जीन्स वहां पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन हमें पता है कि लैक्टोज का लीकी एक्सप्रेशन होता रहता है, क्योंकि ये जो लैक्टोज है एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है। अगर ये एनवायरमेंट में अगर प्रेजेंट है तो तब क्या होगा, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा और लैक्टोज रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इसको यहाँ से रिमूव करवा देगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत लीकी एक्सप्रेशन होता रहता है। लेकिन इसका लीकी एक्सप्रेशन क्यों होगा, कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लैक ऑपेरॉन का जो प्रमोटर है, दिस प्रमोटर ऑफ लैक ऑपेरॉन, इट इज अ वीक प्रमोटर। ये एक वीक प्रमोटर है। वीक प्रमोटर क्यों है, क्योंकि जो किसी भी जीन के अंदर जो प्रमोटर की सीक्वेंस होती है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। एज यू ऑल नो दैट -35 एंड -10, these are consistent and these sequences are very important for binding of RNA polymerase। और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ इजीली बाइंड कर जाता है जहां यहाँ स्पेसिफिक कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट रहती हैं। तो लेकिन लेक ऑपेरॉन के अंदर क्या होता है कि ये वीक प्रमोटर है, बिकॉज इन सीक्वेंस में कुछ ना कुछ इसमें चेंज आ जाता रहता है। तो जैसे ही यहाँ बात करें तो -35 पे हमें पता है TGAC नॉर्मल कंडीशन में ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, और -10 पे प्रेजेंट TA इस तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है। और अगर इन सीक्वेंस में कुछ ना कुछ चेंज, जैसे लैक ऑपेरॉन के केस में क्या होता है कि इस ए की जगह पे यहाँ पे जी आ जाता है, इस जी ए की जगह पे यहाँ पे सी आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो लैक ऑपेरॉन का प्रमोटर है ये वीक प्रमोटर हो जाता है। तो वीक प्रमोटर हो गया तो इसको इंड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी। सो एक्टिवेटर की तरह वर्क करता है यहाँ पे ये CRP और CAP, कैप एंड साइक्लिक AMP रिएक्टर प्रोटीन और साइक्लिक AMP बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है ये एज एक्टिवेटर के यहाँ वर्क करेगा। सो हियर एक्टिवेटर CAP, लेकिन इसको एज एक को एक्टिवेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो को एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा दैट इज co-activator, that is cyclic AMP। तो जैसे ही cyclic AMP CAP साइड पे बाइंड होगा तो यहाँ पे प्रमोटर इजीली यहाँ बाइंड होके
अपने जीन्स का एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली करेगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में इन सारे जीन्स का रेगुलेशन होता है। तो अब ये चीज आप माइंड में रखना, उसके बाद हम अलग अलग सिनेरियो लेते हैं कि किस तरह से जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। So here first condition is that glucose is present but lactose is absent. It means it is called negative control. क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है तो इसका क्या होगा, नेगेटिव कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, लैक्ट रिप्रेसर, ये प्रमोटर है और ये ऑपरेटर है, और ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, और ये है प्रमोटर लैक रिप्रेसर का। जब ग्लूकोज प्रेजेंट है उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्म होगी, रिप्रेसर प्रोटीन्स बनेगी और रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी, लैक ऑपरेटर पे जाके बाइंड, जिसकी वजह से ये जो प्रमोटर की सीक्वेंस है ये भी एक्सपोज नहीं हो पाएगी फॉर आरएनए पॉलीमरेज, सो जीन्स का एक्सप्रेशन पे नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, इसको बोला जाता है, कंडीशन को बोला जाता है केटाबोलाइट रिप्रेशन। हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। तो ये सिनेरियो हमें पता है। इस कंडीशन में होगा कि जो ये जीन की जो सीक्वेंस है ये इस तरह से टेट्रामेरिक फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है लैक जेड, यहाँ पे ऑपरेटर है और प्रमोटर, यहाँ पे ऑल्सो ऑपरेटर एंड हियर लैक आई और रिप्रेसर। तो रिप्रेसर प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होगा एंड दिस रिप्रेसर प्रोटीन, यहाँ पे कैप है, दिस रिप्रेसर प्रोटीन is bind here and also here in the form of tetrameric form. रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर पर बाइंड है तो लैक्टोज का इन जीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लैक ऑपरेरॉन ऑफ रहेगा और ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करके रख रहा है, साइक्लिक एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा है तो साइक्लिक एएमपी नहीं फॉर्म हो पाएगा। और साइक्लिक एएमपी क्या था, एक कोएक्टिवेटर फॉर सीएपी, अगर यहाँ पे कोएक्टिवेटर नहीं होगा तो ये इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जीन का एक्सप्रेशन बिल्कुल लो अमाउंट में होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लीकी एक्सप्रेशन होता रहता है, लीकी एक्सप्रेशन, बिकॉज लैक्टोज अगर एनवायरमेंट में प्रेजेंट है तो एकदम जीन का एक्सप्रेशन उसको ऑफ फॉर्म में हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, सम अमाउंट में जीन का एक्सप्रेशन होता है। एक तो ये कंडीशन हो गई जब ग्लूकोज प्रेजेंट था, अब इस तरह की कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन इज दैट जहां पे ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्लूकोज एब्सेंट है, इट मींस एडिनाइलेट साइक्लेज यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव रहेगा और एटीपी से यहाँ पे साइक्लिक एएमपी बनेगा। तो साइक्लिक एएमपी अगर बनेगा तो क्या होगा, ये सीएपी के साथ बाइंड होगा और सीएपी से क्या करेगा, ये एक्टिवेट करवाएगा सीएपी को, और जिसकी वजह से सबसे पहले तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, एलोलैक्टोज बनाएगा, और एलोलैक्टोज हमें पता है ये क्या करता, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता था। सो दिस एलोलैक्टोज विल बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन एंड ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी
एंड तो जो प्रमोटर के पास में आरएनए पॉलीमरेज साइट है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, वो एक्सपोज हो जाएगी। तो यहाँ क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा प्रमोटर के ऊपर, बिकॉज ऑपरेटर से ये जो सीक्वेंस है रिप्रेसर वाली ये हट चुकी है, तो प्रमोटर पे अब इजीली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है और यहाँ जीन का एक्सप्रेशन इजीली हो सकता है। तो इस टाइप के जीन एक्सप्रेशन को बोला जाता है पॉजिटिव कंट्रोल एंड इंडक्शन। बिकॉज यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है लैक्टोज का, इलेक्ट्रोसिंथेसिस का। लेक आई यहाँ पे फॉर्म होगा, लेकिन इनिबिटेड रहेगा थ्रू द एलोलैक्टोज। और इस कंडीशन CAP एक्टिव रहेगा क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लिक AMP बन रहा हुआ है, तो साइक्लिक AMP यहाँ बाइंड होगा। और इसको ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, साइक्लिक AMP कहाँ पे बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज की इस तरह से सी टर्मिनल डोमेन जो होता है उसके ऊपर ये कैप साइट, ये जो CAP CAMP है, ये इसका ये बाइंड होती रहती है, यहाँ पे बाइंड रहती है। और इस जो प्रमोटर है उसको एक्टिवेट करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाती हैं और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली होता रहता है। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। एक और कंडीशन हम ले सकते हैं जिसमें कंडीशन जहाँ पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, एज ए एनर्जी सोर्स ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज इनिबिट करेगा एडिनाइलेट साइक्लेज को, जिससे CAMP तो साइक्लिक AMP फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा। और लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एलोलैक्टोज फॉर्म करेगा, और एलोलैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड रहेगा। इसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर सीक्वेंस में बाइंड नहीं हो पाएगी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रमोटर ऑपरेटर ये ZYA जीन्स है और ये इनिबिटेड प्रोटीन है। यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाएगी, ऑपरेटर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड तो होगा, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या कैसा होगा, बेसल लेवल का होगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोला जाता है बेसल ट्रांसक्रिप्शन। बिकॉज यहाँ क्या है, एक्टिवेटर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये प्रॉपरली आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ग्लूकोज यहाँ पे फर्स्ट चॉइस रहेगी एज ए एनर्जी सोर्स, तो ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा और लैक्टोज का थोड़ा बहुत बेसल ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। और इस कंडीशन में हम अगर ये पेट्री प्लेट है और यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो रही है और इसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। अगर इनका ग्रोथ कर्व देखें तो इस तरह से डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है, जिसमें ये ग्लूकोज के लिए होता है। और फिर जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए या फिर ग्लूकोज वहां पे खत्म होने लग जाए, तो फिर लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट हो जाता है, कर देते हैं बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये जो ग्रोथ कर्व आता है दैट इज डायऑक्सिक ग्रोथ कर्व। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में या फिर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो वहां पे जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोला जाता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो ये किसी अदर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कुछ यहाँ पे सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसे IPTG का यूज करते हैं, एक्सगाल का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आई होप ये क्वेश्चंस आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन इसके ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है द लैक ऑफ एरोन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ लैक रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर कैप, यस।
Lactoperon is highly expressed only when lactose and glucose are absent. क्या ये हाईली एक्सप्रेस्ड होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Lactoperon is highly expressed only when lactose is present and glucose is absent. In the presence of lactose, the repressor cannot bind to the operator. So in ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएंगे. ये काफी इजी है, आपको आंसर मिल गया होगा, तो कमेंट में आप जल्दी दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट में एक वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ.